आप मेरे मसीह बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से फिर से प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज शाम के सुंदर समय, आज तारीख है 1/5/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे पहला राजा की पुस्तक में से 10 और 11 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय में सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत ही भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे हुए ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर ना रही कि वह उसको न बता सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति से बैठते और उसके टहलुए किस रीति से खड़े रहते हैं और किसी कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, और सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और तेरी बुद्धिमानी की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से ना देखा तब तक मैंने उन बातों के प्रतीति ना की, परंतु इसका आधा भी मुझे ना बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनाते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इज़राइल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इज़राइल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया। तब उसने राजा को 120 किक्कर सोना, बहुत सा सुगंधित द्रव और मणि दिए। जितनी सुगंधित द्रव शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना ही फिर कभी नहीं आया। फिर हीराम के जहाज भी जो ओपीर से सोने से आते थे बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए, और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंबे और गैरइयों के लिए वीणा और सारंगियां बनाई। ऐसे चंदन की लकड़ी आज तक फिर कभी नहीं आई और ना दिखाई पड़ी है। शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वैसा राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचाया करता था उसको तोल 666 किक्कर था। इसके अतिरिक्त सौदागरों से और व्यापारियों से लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़कर 300 छोटी ढालें बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा। और राजा ने इतने लबानोन वन नामक भवन में रखवा दिए। राजा के हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी और सिंहासन का पिछला भाग गोल आकार था और उसके बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी, और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था, और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ था, और 12 सिंह बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। राजा सुलेमान ने पीने के सब पात्र सोने के बने थे, और लबानोन वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। चांदी का कोई भी ना था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेख ना था, क्योंकि समुद्र पर हीराम के जहाज़ों के साथ राजा भी तरशीश के जहाज रखता था, और 3 वर्ष पर तरशीश के जहाज सोना चांदी हाथी दांत बंदर और
मयूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रतिवर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्तु, सुगंधित द्रव, घोड़े, खच्चर ले आते थे। सुलेमान के रथ और सवार इकट्ठे कर लिए। उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए, और उसके अपने रथों के नगरों में और यरूशलेम के राजा के पास ठहराए रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश के गूलर। और उन सब घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे, और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शेकेल में मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों और आराम के सब राजा के लिए व्यापारियों का द्वारा आते थे। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी से बहुत ही विजयित स्त्रियों में से जो मोआब, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइल से कहा था कि तुम इनके मध्य में ना जाना, और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर से निस्संदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति से सुलेमान लिप्त हो गया, और उसके 700 रानियां और 300 रखेलें हो गई थी। और उसकी इन स्त्रियों से उनका मन बहका दिया। अंत जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न हो चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने से पहाड़ पर मोआब के कामोश नामक घृणित देवता के लिए, अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनवाया, और अपनी सब विजयतीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी उनके ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, और उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया और इस बात के विषय में आज्ञा दी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना। तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधवाई हुई वाचा को तूने विधि ना तो पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में ऐसा न करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी वंशज का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया, क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हुए को मिट्टी देने गया, योआब को समस्त इज़राइल समेत वहां 6 महीने रहा, जब तक वह अपने एदोम के सब पुरुषों को नाश ना कर दिया। तब हदद जो छोटा लड़का था अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने के उद्देश्य से भागा, और वे मिधान से होकर पारान को आए, और पारान में कई पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए, और फिरौन ने उनके घर दिया और उनको भोजन व्यवस्था की आज्ञा दी और कुछ भूमि भी दी। और हदद पर फिरौन की बड़ी अनुग्रह की दृष्टि हुई, और उसने अपनी साली अर्थात तहपनेस रानी की बहन का विवाह कर दिया, और तहपनेस की बहन ने गुनुबत उत्पन्न हुआ, और उसका दूध तहपनेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया। तब गुनुबत
फ़िरौन के भवन में उसके पुत्रों के साथ रहता था। जब हदद ने मिस्र में रहते यह सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और योआब सेनापति भी मर गया है, तब उसने फ़िरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फ़िरौन ने उससे कहा, क्यों, मेरे यहाँ तुझे क्या घटी हुई कि अपने देश को चला जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुई तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एल्दाद का पुत्र रजोन को, जो वह अपने स्वामी सोबा के राजा हददेरेज के पास से भागा था। और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया, तब रजजोन अपने पास कई एक पुरुषों को इकट्ठा करके एक दल का प्रधान हो गया और दशमी जाकर रहने और राज्य करने लगा। उस हानि के साथ साथ जो हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इज़राइल का शत्रु बना रहा और वह इज़राइल से घृणा करता हुआ आराम पर राज्य करता था। फिर नबोत और सरूयाह नामक एक विधवा का पुत्र योराम नामक एक एप्रेमी सरेदावासी, जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलेमान मल्लोहों को बना रहा था और उसके पिता दाऊद के नगर की दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि वह पराक्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शीलोवासी अय्या नबी नई चादर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अय्या ने अपने उस नई चादर को ले लिया और उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु तेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण, जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों को देवी अश्तरोत और मोआबियों का देवता कामोश और अम्मोनियों का देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसे कि उसके पिता दाऊद ने किया, तो भी मैं उसके हाथ से संपूर्ण राज्य ना ले लूंगा। परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद, जो मेरी आज्ञा और विधियां मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूंगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे वह अपना रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा और तू अपनी इच्छा भर इज़राइल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद के सामने मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले, जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियों और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूंगा और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है, वैसे ही तेरी भी घराना बनाए रखूंगा और तेरे हाथ इज़राइल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। इसलिए सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यरोबाम मिस्र के राजा शीशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की ओर से सब बातें और उसके सब काम, उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इज़राइल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको उसके पिता के दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रेहब्याम उसके स्थान पर राजा हुआ। आमीन। मेरे भाई और बहनों, यह शाम का वचन था और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह, दया और कृपा हम पर, हमारे परिवारों पर, हमारे कामकाज पर अब से लेके अनंत काल तक होती रही। आमीन। सबको जय मसीह।